क्या आपने प्रेत बाधा के विषय में कभी कुछ सुना है? ये प्रेत बाधा किसी भी इंसान के ऊपर की जा सकती है। अगर उसके इस्तेमाल की कोई भी चीज़ आपके पास हो या फिर उसके खुद के शरीर के नाखूनों या बालों से भी इंसान को वश में किया जा सकता है। इन सारे चीज़ों में मंत्र पढ़कर किसी भयानक प्रेत को उस इंसान पे छोड़ दिया जाता है, जिससे वो प्रेत उसे धीरे धीरे ख़त्म करती जाती है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो आज की घटना जो कि प्रेत बाधा पर है, इसे शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल निलय ने अपनी दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी घटना को समझाने की कोशिश की है। प्रेत बाधा की घटना को हम सुनेंगे निलय की दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि उस ज़माने की औरत है और उनके आसपास गांव में घटी प्रेत बाधा की रियल घटना हमारे साथ शेयर करेंगी। उस समय गांव के ज़्यादातर लोग ही काला जादू और तंत्र मंत्र जैसे पूजा पाठ करने में रुचि रखते थे। मेरा भी घर उसी गांव में था, पर मैंने कभी भी ये सभी विद्या सीखने की कोशिश नहीं की थी। मेरे घर से सिर्फ 2 घर छोड़ के एक परिवार मेरे पहचान का था। उस घर की जो लड़की थी उसकी हाल ही में शादी होने वाली थी। उसका नाम सजनी था। गांव देहात में शुरुआती उम्र में ही हाथ पीले कर देते थे। सजनी मुझे बहुत मानती थी। वो हमेशा मुझसे मिलने मेरे घर आ जाया करती थी और मुझे चाची चाची पुकारती थी। उसकी शादी के लिए पूरे गांव को निमंत्रण किया गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश भी तो थी और शायद यही खुशी उसके किसी अपने से देखी नहीं गई। शादी की रात वो अपने मंडप पे ही बेहोश होकर गिर गई थी, पर इस कारण से शादी में कम से कम रुकावट तो नहीं आई। पर उसी दिन से मानो उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। तो हुआ यूँ था कि सजनी की शादी में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और कपड़ों में प्रेत बाधा की विद्या की हुई थी, जिसकी वजह से असर उस पर धीरे धीरे शुरू हो चुका था। पर किसी की भी ये बातें समझ में नहीं आई थी। जैसे तैसे शादी होने के बाद जब सजनी आशीर्वाद लेने मेरे पास पहुंची, तब मैंने उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू महसूस की थी, पर मैंने इसका जिक्र उससे नहीं किया था। और ताजुब की बात तो ये थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस बदबू का जिक्र आपस में किया था। उसकी शादी तो हो गई, पर ससुराल जाने के बाद से ही उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। सजनी जब रात में सोती तो उसे लगता कि कोई उसके हाथों और पैरों को कस के दबा रहा हो। कभी कभी तो उसकी सांसें भी रुक जाती। लगता कोई उसके सीने पे चढ़कर उसके गले को जोर से दबाया हुआ हो। वो रात में डर से चीखती, पर उसकी बातों पर ना उसके पति और ना ही दूसरे ससुराल वालों को यकीन रहता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे सजनी की तबीयत खराब होने लगी। वो अंदर से बिल्कुल सूख चुकी थी। ना वो ठीक से खाती, ना सोती, ना किसी से कुछ बोलती। एक दिन उसके ससुराल से खबर आई कि वो गर्भवती है और हम सब उसे आशीर्वाद देने उसके ससुराल ज़रूर आए। लगभग पूरे गांव को न्योता दिया गया था और खासकर मुझे, क्योंकि सजनी मुझे काफ़ी करीब से जानती थी। उसके न्योता के अनुसार मैं भी गई उसे मिलने, पर वहाँ जो मैंने देखा वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने देखा सजनी बिल्कुल ही सूख चुकी थी। उसके शरीर में कंकाल के सिवा कुछ भी नहीं था। लगभग 7 महीने चल रहे थे उसे, पर शरीर में थोड़ी भी जान बाकी नहीं थी। मैंने और उसकी माँ ने उससे पूछा भी कि उसकी ये हालत कैसे हुई, पर वो कुछ बताने के लिए राज़ी ही नहीं थी। उसके ठीक 10 दिन बाद ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
जन्म से ही उसका बाबू अंधेरे में रहना पसंद करता था। हाँ, ये बात भी सही है कि छोटे बच्चे अक्सर रोशनी में सोते नहीं हैं, पर सजनी के बच्चे की बात अलग थी। वो रोशनी देखकर पता नहीं क्यों जैसे छटपटाने लगता था। जब भी सजनी कमरे की रोशनी कम करके अपने बच्चे को सुलाती तो उसे ऐसा लगता जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई और है। कभी कभी तो किसी की गुजरने की आवाज़ें भी उसे महसूस होती, जैसे मानो कोई खिड़कियों से छुपकर उसे देख रहा हो। इन सारी चीज़ों से सजनी परेशान हो गई थी। इस बात का जिक्र उसने अपनी चिट्ठियों में भी किया था जो वो मुझे लिखा करती थी, पर मुझे उसकी बातों से ये पता तो चल ही चुका था कि ये कोई प्रेत बाधा का विषय है। पर कौन हो सकता है प्रेत बाधा करने वाला? तभी मुझे ध्यान आया कि सजनी के एक मुंह बोले मामा हैं जो शादी में भी आए थे, और उनके बारे में मैंने सुना भी था कि वो इस तरीके की काली विद्याओं का साधना करते हैं और वो इस तरीके की चीज़ों से लोगों को वश में भी करते हैं। उसके मामा का जिक्र होते ही मैंने सजनी को चिट्ठी लिखी, पर ये चिट्ठी समय पे पहुंच ना सकी। उसके ठीक दूसरे दिन सजनी के घर उसके मामा फिर आए थे, बच्चे की मुंह दिखाई की रस्म में। बच्चे को गोद लेकर सजनी के मामा दूसरे मामाओं की तरह बच्चे को पुचकारने लगे, उसे प्यार करने लगे। और ये देखकर सजनी भी अपने मामा के नाश्ते का बंदोबस्त करने रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर बाद बाबू जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ से सजनी और उसका पति घबरा गया। मामा ने कहा कि बच्चे को नींद आई होगी, शायद इसीलिए वो रो रहा हो। पर क्या यही वजह थी सच में उस बच्चे की रोने की? सजनी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई, पर बच्चे को बिस्तर पे लेटाते ही सजनी को फिर से वही बदबू आने लगी जो उसे पहले भी आती थी। उसने फिर से कदमों की आहट भी सुनी। सजनी के कमरे में धीमी बत्ती जल रही थी। उसी धीमी रोशनी में उसे दो कटे हुए पैर नजर आए जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर सजनी जोर से चिल्लाने लगी और वहीं बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने अपने बाबू की रोने की आवाज़ें सुनी थी। जब सजनी को होश आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके सामने काफ़ी सारे लोग खड़े होकर रो रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने जो ही मुड़कर देखा तो पाया कि उसका बच्चा बिल्कुल सूख के छोटा हो गया है और वो दम तोड़ चुका है। उसके शरीर को देखने से पता चल रहा था कि उसके शरीर से किसी ने रक्त और मांस को चूस लिया है। ये थी वही प्रेत जिसे उसके मामा ने सजनी पे छोड़ा था और उसके तंत्र विद्या का शिकार हो गया वो मासूम बच्चा। आज भी सजनी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। उसने अपने बच्चे को खो दिया है। तो ये थी आज की सत्य भूतिया प्रेत की घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ स्टोरी हाउस का हिस्सा भी बने और इसे ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।